हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा एजू करियर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिनों से लगभग 2.5 साल से हमारे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का पेपर हो, नई वैकेंसीज आए। पिछले 3 सालों में जब तक वैकेंसी नहीं आई है, इसके पहले और अभी इवन 3 सालों की अगर मैं एक बात करूं तो लगभग 5 से 6 लाख लोगों ने बीएड किया हुआ है। आखिर ऐसा क्या सीन है, ऐसा क्या है और ऐसा रीजन क्या है जिसकी वजह से पेपर नहीं हो रहे हैं। आज मैं एक एक करके चीजों को बहुत बेहतर तरीके से यहां पर आपको एनालिटिकली चीजों को मैं बताऊंगा और एक एक करके सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। ये बच्चों की अपनी क्वेरीज, ये बच्चों की अपनी क्वेरीज है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि वाई डिले पेपर, पेपर लेट हो क्यों रहा है, इट विल और नॉट, होगा भी कि नहीं होगा, गिव द रीजन, रीजन दे दीजिए, या फिर शुड बी लीव स्टडी, हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ये सारी क्वेरीज, ये सारे सवाल आपके, ये जो सवाल हैं, ये सभी सवाल आपकी गवर्नमेंट और कमीशन से, यानी कमीशन और गवर्नमेंट से ये बच्चों के सवाल हैं कि करना क्या चाहिए, मैं करूं क्या। तो आइए एक एक करके चीजों को रीजन के साथ समझते हैं। देखिए, 2022 में आपका फॉर्म फिल किया, 2022 में आपका फॉर्म फिल हुआ, बोलिए हाँ। इसके बाद इन्होंने आपको लगभग 7 मंथ का वक्त तैयारी करने के लिए दिया, प्रिपरेशन के लिए। अब एक समस्या यहां एक क्रिएट हो गई कि नई सत्ता, नई सरकार और नई बातें बनी, जिसकी वजह से कमीशन, आपका जो कमीशन है ये आपका रिम्ड हुआ, यानी विलय हुआ, टूटा, बर्बाद हुआ। अब ये जब बर्बाद हुआ, समझिएगा कि पेपर विलंब होने का रीजन क्या है। ये जब बर्बाद हुआ तो जो जो कमीशन आपका पहले था, जो कमीशन आपका पहले था, उनके रूल एंड रेगुलेशंस अपने हुआ करते थे, उनके सभी रूल्स और रेगुलेशंस दूसरे हुआ करते थे। इसके बाद काफी दिनों तक तो यहां पर कमीशन का गठन ही नहीं हुआ, बहुत दिनों तक इस विचार में थे कि हम आखिर ये प्राइमरी और प्राथमिक और ये आपके जूनियर को एक करें कि ना करें। बहुत दिनों तक ये विचार चलता रहा, एटलीस्ट विचार चलते चलते आयोग का गठन हो गया इस 2024 में। अब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इतने दिन से, लगभग 2-2.5 सालों से, अब इनके साथ क्या दिक्कत आ रही है, कहां नाइंसाफी हो रही है, इस बात को समझे, बच्चे भी समझेंगे और कमीशन भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर 2024 में जब आयोग का गठन हुआ तो अब जो पुराने मामले थे, जो पुराने मामले थे, उन पुराने मामलों को क्या किया है, पहले तो डिस्ट्रॉय, पुराने मामलों को पहले तो बेकार किया, खराब किया। नए मामले को लाने के लिए, नई बातों को देने के लिए इन्होंने क्या किया कि नए अपने रेगुलेशंस लगाना शुरू किया। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ही कोई काम कर रहे हो, हम ही कोई काम कर रहे हो और किसी और व्यक्ति को अपने काम को बीच में लाकर रख दे तो 4 दिन 5 दिन उसको समझने में लग जाएगा। ये बेसिक बात, ठीक है भैया, समझने का भी समय आप ले लिए, कोई बात नहीं। लगभग 3 मंथ से आयोग में सारी चीजें मेंटेन है, 3 महीना से आयोग में सारी चीजें मेंटेन है। अब एक समस्या यहां सबसे बड़ी बनी, आयोग की अध्यक्षिका आ गई, सचिव आ गए और जो मेंबर्स थे सभी के सभी, लगभग 12 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, वो सब आ गए। बाद में एक पेच फंसता है कि परीक्षा नियंत्रक नहीं, चलो परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति हो गई। अब परीक्षा नियंत्रक की भी जब नियुक्ति हो गई तो फिर अब समस्या क्या, अब समस्या क्या है, अब पेपर करा लो। तो दो बातें 2021 में जब नोटिफाई इन्होंने किया इस 22 वाले सेगमेंट को, जब 22 में फॉर्म आया तो 22 वाले का जो पेपर कराना था वो पेपर तो ऑलरेडी छपा हुआ रखा होगा, बोलो हाँ। अब यहां पर दो बातें हैं,
या तो वही पुराना पेपर उठा करके दे दें या तो नए पेपर को बनाएं। तो अगर पुराना पेपर उठाकर ये दे देते हैं तो नकल होने की संभावना, पेपर लीक होने की संभावना और बहुत सारी विसंगतियां हैं जो हो सकती हैं, हुई नहीं है, हो सकती हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मेट तैयार किया कि क्यों ना हम नया पेपर बनाएं। अब नया पेपर कम से कम बनाने के लिए हमें 3 मंथ चाहिए, 3 महीना हमें चाहिए नया पेपर बनाने के लिए। इससे पहले तो बन ही नहीं सकता, इससे पहले तो बन ही नहीं सकता। तो चलो ठीक है, हमने आपको दे दिया 2 मंथ, आप ले चुके हो, आप 2 मंथ ले चुके हो। यानी एक न्यूज निकल कर आ रही थी कि दिसंबर के महीने में पेपर होने की पूर्ण संभावना है। चलो ठीक है, तो आयोग की अंदर की बात बता रहा हूं, आयोग भी प्रिपेयर था कि दिसंबर में पेपर हम करा लेंगे। लेकिन एक समस्या यहां आ गई, दिसंबर में पेपर हम करा कैसे लेंगे? सिर्फ पेपर छप के आ जाने से पेपर थोड़ी हो जाता है, नहीं होता। अब सेंटर अलॉटमेंट की बात आई, बात समझिएगा, सेंटर अलॉटमेंट की बात आई तो सभी जगह के विद्यालयों में, सभी जिले के विद्यालयों से बातचीत हुई, प्रधानाचार्यों से बात हुई। अब यहां दो दो लफड़ा फंस रहा है। एक तो यूपी बोर्ड का आपका प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड, एक तो ये मैटर आ रहा है, दूसरा मैटर आ रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो माघ मेला। अगर ये दिसंबर में पेपर कराते हैं तो समझिएगा, जनवरी माघ का महीना और इसमें जो पुलिस, जो और तमाम तरीके के कर्मचारी होते हैं, वो 15 से 20 दिन पहले से माघ मेला क्षेत्र में पोस्टिंग उनकी हो जाती है, वो आ जाते हैं। इट मींस दिसंबर में, मतलब अरे मैं तो अभी कुछ लोगों से मिला वहां तो कहते रहे सर मैं 1 महीने पहले से। तो कहीं ना कहीं नवंबर का जो महीना होता है, इस नवंबर के महीने में सभी पुलिस कर्मियों की, जितने भी ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी, आर्मी और भी जो तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट है, उन सभी सेगमेंट को पोस्टिंग मिल जाती है माघ मेले के लिए। अब अगर सभी माघ मेले में बिजी हैं तो फिर आपके पेपर के टाइम पर आपकी सुरक्षा कौन करेगा? पहला सवाल, आपकी सुरक्षा कौन करेगा? पहला सवाल। एक सवाल तो ये बन रहा है, अगर इसी में वो पेपर करा दे, कम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर अगर पेपर करा दे और पेपर लीक हो जाए तो नुकसान किसका? दूसरा क्वेश्चन। यानी सीधा सा एक फंडा ये हुआ कि अगर आपका पेपर वो कराएंगे तो पेपर कराने के लिए प्रशासन बल की जरूरत पड़ेगी और आधे से ज्यादा प्रशासन बल तो माघ मेले में चला जाएगा, क्योंकि इस बार महाकुंभ है और बड़ी व्यवस्था है। लीक पेपर की बात जब आएगी तो पेपर जब लीक होगा तो एक तो आपका 2.5 साल बर्बाद हुआ ही हुआ है, एक बार फिर आपका बर्बाद होगा, कोर्ट में मैटर जाएगा, लड़ाई लड़ोगे, दुनिया का। तो बहुत बार हमारी जो मुलाकात बच्चों से हुई, हमने तो बस बच्चों को यही कहा कि ठीक है, आप एक काम कर लो, अगर ये एक मार्च या अप्रैल की जो सेगमेंट है जहां पर माघ मेला समाप्त हो जाता है होली की छुट्टी के बाद, इतना आपको समय एक बार फिर से आयोग को देना होगा। चलो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं। लेकिन आयोग की गलती मैं बता रहा हूं, आयोग की गलती, यानी आयोग की जो गलती है वो बता रहा हूं। आयोग को ठीक है यार, पेपर नहीं करा रहे, पेपर के समय चलो पुलिस चाहिए, प्रशासन चाहिए, दुनिया भर की बातें चाहिए, आयोग को डेट जरूर दे देना चाहिए। अब डेट जरूर दे देना चाहिए। अब यहां भी पेज फंसा हुआ है। अब समझिए, डेट वो दे कैसे दे? डेट तो देंगे कैलेंडर में, बोलो हाँ कैलेंडर में देंगे, और कैलेंडर ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ परीक्षा के कैलेंडर को जारी किया जाए, ऐसा नहीं होता। कैलेंडर जब भी जारी होता है तो परीक्षा की डेट के साथ साथ नए नोटिफिकेशंस भी उसमें दिए जाते हैं। अब यहां पर पेज आ गया, क्या आयोग ने पूरी बातें कर ली, आयोग अपनी तरफ से सारी की सारी बातें कर दिया। अब
एक बवाल यहां फंसा हुआ है एलटी ग्रेड। हालांकि एलटी ग्रेड की कल बैठक हुई और बैठक में सभी तरह के जो अर्हता विवाद था वो समाप्त कर दिया गया। अब इसकी फ्रेश वैकेंसी भी लगभग 10,000, लगभग आपकी 10,000 वैकेंसी इसकी आनी है। तो अब यहां पर समस्या भाई, अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर एलटी ग्रेड से क्या लेना देना इसको, ये तो अपना, वो अपना करेगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन है तो कमीशन और करेगी सरकार ही ना। तो अब यहां पर क्या हुआ कि सुपर टेट, सुपर टेट, सुपर टेट का मामला अटका। इसका अधियाचन सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने अभी तक आयोग को दिया ही नहीं। समस्या यहां हो गई। अब समस्या ये हो गई कि जब तक ये सुपर टेट वाला मामला, जब तक इसका अधियाचन सरकार नहीं भेज देती आयोग के पास, तब तक आयोग वैकेंसी वैकेंट कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं। अब जब तक कि अधियाचन नहीं आएगा तब तक ये कैलेंडर नहीं बनेगा, और जब तक कैलेंडर नहीं बनेगा कोई परीक्षा, कोई नया नोटिफिकेशन, कुछ नहीं आएगा। आप जिसके कहने पे जितना भरोसा मानना है मानते रहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि मैं आकर के आपसे बोल दूं कि भैया पेपर 1 महीने में होने वाला है। जिन जिन जो बड़े चैनल्स हैं, बच्चों का बड़ा फेथ है, उनका व्यूज तो बढ़ा दिए, उनकी रेवेन्यू तो क्रिएट करा दिए, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मैं सीधा सा एक आपको बात कहता हूं, मैं सीधी एक बात कहता हूं कि अधियाचन होना जरूरी है। अधियाचन, और अधियाचन होगा तब जाकर के न्यू वैकेंसी को वैकेंट करेंगे, और उसी न्यू वैकेंसी के वैकेंट जब करेंगे, जैसा कैलेंडर जारी होगा उसी में आपकी एग्जाम की डेट होगी, उसी में आपके एग्जाम की डेट होगी। कहने वाले कहते हैं, कहने रहिए। कुछ लोग तो यहां तक शर्त लगा रहे हैं कि 14 जनवरी, कुछ लोग यहां तक शर्त लगा रहे हैं कि 14 जनवरी तक। अरे पागलों, 10-11 जनवरी के बाद से तो यहां देखिएगा रास्ते ब्लॉक, इतनी भीड़, इतनी संख्या आती है माघ मेले में, और आप 14 जनवरी बता रहे हो। कहां सेंटर ले लोगे, कहां तुम पेपर करा लोगे, कहां तुम बच्चा टैक्सी, टेम्पो और बसों में परेशान होगा। तो ये तो संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इस पर आप बहुत भरोसा ना करें। हाँ, आपको मैं अभी से एक बात बता देना चाहूंगा। अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में आपके पेपर होने की पूर्ण संभावना है, और अप्रैल के ही महीने के बाद जैसे ये पेपर खत्म होगा वैसे ही नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। नया नोटिफिकेशन आप मान के चलो करीब 25,000 टीजीटी, पीजीटी और 10,000 एलटी ग्रेड पर वैकेंसी आपके सामने होगी। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ये मैं यूपी की बात कर रहा हूं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर अगर तैयारी में लगे हुए, देखिए मैं आपसे ये कहने कतई ही नहीं आया हूं कि नोट्स ले लो कि क्लास ले लो, मत लेना कुछ, मैं एक जानकारी देने आया हूं। अप्रैल का महीना, अप्रैल का महीना गर्मी का महीना, और हर तरीके से सरगर्मी ही होगी, निश्चित तौर पर होगी। यहां पर आपको बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अप्रैल के पहले पॉसिबल नहीं है कि पेपर हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि फेब एंड मार्च के जो है मिड में पेपर होगा यूपी बोर्ड का। देन 1 से 1.5 महीना लगते हैं उसकी कॉपी चेक करने में, उसकी कॉपी चेक करने में। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, अप्रैल 15 अप्रैल के पहले तो पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं। बाकी सरकार है, सत्ता है, क्या करती है क्या नहीं, वो उसका जो है मूड बन जाए तो वो कल पेपर अनाउंस करा करके 10 दिन में पेपर ले लेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अभी से जो मेरे सामने चीजें दिख रही हैं उस हिसाब से मैं एक अजम्पशन आपको दे रहा हूं कि मेरे भाई ये पेपर होने की जो संभावना है वो अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने तक आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। अब एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, इसी समय पर नई वैकेंसी भी आएगी। यही समय होगा जब नई वैकेंसी आएगी, याद रखिएगा, यही वक्त होगा जब न्यू वैकेंसी आएगी।
तो आपको करना क्या होगा, अपनी जो प्रिपरेशन है ना, अपनी जो तैयारी है, इसको प्रॉपर अब आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर करना शुरू कर दो। और मैं बता दूं, पेपर के पैटर्न्स भी चेंज रहेंगे, बदले हुए पैटर्न्स रहेंगे, यानी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, यानी कि पेपर में आपको बढ़िया से अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कतें हो सकती है। 2 साल 2.5 साल की मेहनत बेकार जा सकती है। दैट्स वाई आप सब लोग बेहतरीन प्रिपरेशन करते रहे। और जो बच्चे 2022 में फॉर्म फिल नहीं किए हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दें, और अभी से जब वो तैयारी शुरू कर देंगे तो आपको मान के चलो कि साल भर का वक्त आपके सामने होगा, और इस साल भर वक्त के साथ ही अगर आप तैयारी शुरू करा दोगे तो बेहतर तरीके से आप तैयारी कर, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो और चीजें हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात हमारी आपकी होगी बेहतर तरीके से अपने क्लास में और बेहतरीन तरीके से सेगमेंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।